चलो बेटा, सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 20y स्क्वायर। फैक्टराइज कीजिए बच्चों, इसको हमें फैक्टराइज करना है। कम ऑन, फैक्टराइज करना है हमें इसको। कर लोगे आप सारे, अगर थोड़ा मन से करो। कीरत का हो गया, किंशु का हो गया, वेरी गुड। मनवीर हैज डन। ध्रुव, लोकेश, शाबाश। मंतेश्वर, सृष्टि, प्रथमेश, साहिल सूद, वेरी गुड। चंदन सिंगला, पूर्णिका, श्रेया, प्रिंस, शाबाश। ठीक है, काफी लोगों का हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे हम? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मान सकते हैं इन एक्स स्क्वायर। ट्रीट दिस एज अ क्वाड्रेटिक, ट्रीट दिस एज क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स। आज मैं बेसिक चीजें समझाने वाला हूं आपको। देखो बेटा, मेरी बात सारे ध्यान से सुनो। मुझे ज्यादा टेंशन रहेगी आप लोगों को आईआईटी तक लेके जाने की, विश्वास करो मेरा, ठीक है। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे होगी, और मैं आपको सारा काम करवाऊंगा। जो सीक्वेंस सीरीज, एक्चुअली क्या था, कल कुछ बच्चे नए आए हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना यार, मैं उनका नुकसान नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? बीच में से सीक्वेंस सीरीज मैं शुरू नहीं कर पाता। मैं आपको सीक्वेंस सीरीज पूरा अच्छे से दोबारा करवाऊंगा। जिनको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा तेज चलना है, मैं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख लूंगा, मैं रात को भी एक्स्ट्रा क्लासेस रख लिया करूंगा। बात समझ रहे हो? आप मेरे साथ पूरी कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। जितना आप कहोगे उतना पढ़ाऊंगा। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे नहीं किया कि उसकी कैपेबिलिटी से कम नॉलेज दी हो। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए क्वाड्रेटिक। हाँ जी, आरडी सब्जेक्टिव की बुक, ट्रीट दिस एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है बेटा, इसको क्वाड्रेटिक समझो एक्स में। अब अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक मान लूं तो वाई को हमें कांस्टेंट की तरह मानना है बस। चलो, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 20y स्क्वायर। अब वही सम करके क्या आना चाहिए? माइनस वाई। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? माइनस 20y स्क्वायर। समझ रहे हो ना? तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? बड़ी अच्छे से पता लग रहा है। 5y प्लस का 4y, माइनस का 5y प्लस का 4y, माइनस 5y इंटू 4y। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट थिंकिंग। देखो, ये सोचना था हमें। x का स्क्वायर माइनस, अब देखो 5yx, x साथ में लिखना है, प्लस 4yx, क्वाड्रेटिक की तरह ही है, माइनस 20y स्क्वायर। देखो, अभी भी इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि इसको चेंज कर दिया, मैंने सिर्फ मेकअप किया, थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स किया। अब बस हमारा जुगाड़, फैक्टराइजेशन। x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5y, और बच्चों यहां से हमने 4y कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5y फिर से बच गया। अब दोबारा से x माइनस 5y कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4y। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. If anyone having doubt, please ask. Please ask freely if anyone having doubt. Then x square is minus 3x minus 2x plus 6. ऐसे ही करते हैं ना वंश बेटा? प्रोसेस की है, बस y को कांस्टेंट की तरह मानना है। अब y में भी साथ लिखा हुआ था ना। क्या बात समझ आया बेटा? शाबाश। और किसी का कोई डाउट हो? इसको हम फिर फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 3 x माइनस 2। बताओ बेटा, किसी और का डाउट हो? आगे बढ़े।
Yes, sir. वीडियो ऑन है वो अपना रिस्पॉन्स Yes, दे sir. सकते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। सर मेरा ये आंसर आ रहा है। सर आंसर क्या आ रहा है आपका? यही आंसर आएगा, ये पक्का है, आंसर में फर्क नहीं होगा। हाँ जी सर, यही अमनदीप? आ रहा है। हाँ तो बढ़िया है। तो पूछना क्या चाहती हो बेटा? सर बस यही पूछना था सर, जहाँ पे वो x-5 सर 2 ब्रैकेट्स में आ रहा है ना सर, मेरा वहां पर x+4y आ रहा है। आपने y में क्वाड्रेटिक मान ली है, नेट आंसर यही आ रहा है। हाँ जी सर। बस ठीक, वेरी गुड। अब आप बेटा ध्यान से देखना, ठीक है? थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं, सबको आता है, बहुत मजा आने वाला है। अब ये मुझे बताओ x+y=1, ये क्या होता है? ये चीज क्या लिखी है मैंने? हमने ये पढ़ा होगा An equation for a line. वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Yes, sir. अब ये बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी ब्यूटी समझ में आती है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसको देखते हैं ये होता क्या है। जो इसकी जर्नल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। अगर मुझे इसको जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो x + y - 1 = 0। a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू -1 आएगी। साथ साथ लिखना, इसको पिक्चर की तरह मत देखना, ठीक है? अगर आप अच्छे से IIT तक जाना चाहते हो तो नोट्स को बहुत अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से। वंश जी साथ साथ लिखो, डोंट सिट फ्री, अपने मुंह पे हाथ रख के मत बैठे रहो। ये बहुत इजी काम है, फ्लो बनाने के लिए करवा रहा हूं 1-2 दिनों। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये होता क्या है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y = 1 - x। Yes, sir. 2 मिनट, एक बच्चा मैसेज कर रहा है, ऑल स्टार्ट कर दो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। y = 1 - x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, x होती है हमारी इनपुट, y होती है हमारी आउटपुट। x इज इनपुट हेयर एंड y इज आउटपुट हेयर। हम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज आएंगी, ऐसे सोचते हैं इसको। ये एक मशीन की तरह काम कर रही है। दिस इज अ फंक्शन इन x, दिस इज अ मशीन ऑफ x। अब इसको थोड़ा मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग के साथ रिलेट करते हैं। दिस इज अ मशीन इन x। मान लो आपने x को 2 रखा, क्या बताएगा y क्या आएगा बच्चों? -1. x को 8 रखा, y कितना आएगा? Yes, sir. x को 20 रखा, मशीन ने क्या दिया आंसर हमें? अप टू सो ऑन। अब बच्चों इसको ध्यान से समझो, ये चीज क्या है। हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज डाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट y आ रहे हैं। ये एक मशीन है। मशीन क्या कर रही है कि हमने अगर x को 2 डाला तो मशीन ने उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर दे दिया -1। अगर हमने मशीन में 20 डाला, मशीन ने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर दे दिया -19। ये समझ आया फंक्शन इन x क्या होता है? मशीन इन x, मशीन। अब आप लोग इंजीनियर हो, आप इसको अपने बॉस को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे तो दिखाओगे नहीं कि मशीन ऐसे चल रही है, इस इनपुट पे ये आउटपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट। हम इसका प्रैक्टिकली ग्राफ बना देंगे, हम इसका प्रैक्टिकली ग्राफ बना देंगे। ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और जब इसका ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा। ये सबको पता है x + y = 1 का। चेक करके देखो क्या ये ग्राफ बनेगा? सारे अपना अपना बनाओ। डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज, उन सबको ज्वाइन कर दो। यही बन रहा है। यही बन रहा है, शाबाश। सारे ध्यान से देखो, यही बन रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। देखो इस इक्वेशन को फिर लोग स्ट्रेट लाइन बोलना शुरू कर दिया। स्ट्रेट लाइन क्यों?
क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना। ये हमने ग्राफ बना के देखा, डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट डिफरेंट वाई के पॉइंट्स को मार्क किया, उनको फ्री हैंड ज्वाइन किया, तो जो कर्व बनी वो देखा गया एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोला गया एक स्ट्रेट लाइन होती है। आपने देखा होगा बुक्स में लिखा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। क्या समझ पा रहे हो इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें इतने सारे पॉइंट्स लेके देखने की तो जरूरत ही नहीं है अगर स्ट्रेट लाइन देखनी थी। अब थोड़ा एडवांस आगे आगे को बढ़ते जाते हैं ना मैथमेटिक्स में। कहते हैं अगर स्ट्रेट लाइन ही बनना है इसको, मान लो ये क्वेश्चन है, कहते हैं अगर इसको स्ट्रेट लाइन ही बनना है तो आप 2 पॉइंट से बना लो। स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है, वो 2 पॉइंट से बन जाती है। एक बार आप x को 0 करो y आ गया, y को 0 करो x आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लो, x, y, 0,1 यहाँ पे मार्क हो गया, एक पॉइंट 1,0 यहाँ पे मार्क हो गया, एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर। समझ रहे हो ना बच्चों? ये लाइन की क्वेश्चन बन गई। हमें आगे से पता लगने लग गया ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। बात समझ आया ये सबको? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब मुझे थोड़े से जल्दी जल्दी विद इन अ मिनट ग्राफ बना के दिखा दो। अगर आपको मैथ को सीखना है तो आप ग्राफ्स को बनाना सीखो, प्रैक्टिकली हर एक चीज का ग्राफ। चलो जल्दी फास्ट, बस सिंपल लाइन लगाओ, 4 ग्राफ्स बनेंगे। 3 equal to 6 है। हाँ जी 6 है। सोबिन समझ आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कम ऑन बच्चों। बस 2 पॉइंट लेने हैं। एक बार x को 0 करो y आ जाएगा, y को 0 करो x आ जाएगा, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। टू सिंपल टू सॉल्व। डन है सबका? यस सर। वेरी गुड, लास्ट वाला रह गया। करो करो करो। क्रिश का हो गया है ना बटिया? Yes. शाबाश। देखो बच्चों, पहला 2x + 3y = 6। सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है बड़े प्यार से। x को 0 करेंगे, y आएगा 2, 3y = 6 बनेगा। वेरी गुड आर्यन। y को 0 करेंगे, x आएगा 3। तो पॉइंट्स को मार्क करते हैं। एक तो 0,2 यहाँ पे बस y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस की खास बात क्या होती है, x 0 होता है ना y एक्सिस पे। एक पॉइंट बनेगा 3,0। तो ग्राफ ये बना होगा सबका। यस सर। आप समझ रहे हो? अब इस ग्राफ का मतलब क्या है बेटा, इस x के ऊपर ये y है, बात को समझ लो पहले। इस x के ऊपर ये y है, इस x के ऊपर ये y है, बात समझ रहे हो ना? अब देखो, देखना इजी हो गया ना कि मशीन इस इनपुट पे ये आउटपुट दे रही है, इस इनपुट पे ये आउटपुट दे रही है। समझ पा रहे हो थोड़ा सा? Yes. ये होता है हमारा Yes, yes, इनपुट yes. एक्सिस, ये होता है हमारा आउटपुट एक्सिस। फिजिक्स में हम इसको इंडिपेंडेंट एक्सिस भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट एक्सिस भी कहते हैं। थोड़ा Yes, थोड़ा समझ sir. पा रहे हो? इनपुट्स आउटपुट्स क्या हो रही हैं, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी Yeah. गुड। अब अगला है 2x - 3y = 6। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, जो बॉक्स बनेगा x y, अगर x को 0 किया y आएगा -2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, y आएगा -2। अगर y को 0 किया x आएगा 3। क्या ये सबका बना था? सच बताओ। यस सर। यस सर। 0, -2, 3, 0। Just join these points now. This is the graph. हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, वो क्या है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है। शाबाश। हर वो पॉइंट जो x और y, हर वो x और y जो इसको सेटिस्फाई कर दें, वही इसका सॉल्यूशन है। और इस लाइन के कितने Yes, sir. सॉल्यूशंस दिख रहे हैं आपको? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या सारे समझ पा रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस?
Yes. Yes, sir. वेरी गुड। थर्ड नंबर वाला -2x + 3y = 6। इसका जो आपने बॉक्स बनाया होगा बच्चों, वो कुछ ऐसा बनाया होगा। x y, x को 0 किया, y 2 आया, y को 0 किया, x -3 आया। -3, 0। देखो काफी इजी है, ये हम पढ़ के आते हैं, तो एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि मैथ आपको फ्लो में आ जाए। ये बात समझ आया? ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बनाना। Yes. वेरी गुड। अभिषेक कैंसल, डन है? सही है। वेरी गुड। -2x - 3y = 6। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, x y, हाँ तीनशुक हम ऐसे भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए बेसिक से बनाते हैं। x को 0 पुट कर रहे हैं, y आएगा -2, y को 0 पुट करते हैं, x आएगा -3। तो इसका ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ ऐसा सा बन जाएगा, 0, -2। हमें ये पॉइंट्स तो मार्क करने ही चाहिए। बात समझ गए सारे ध्यान से? Yes, sir. ये इसका ग्राफ है। Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं और टर्म्स को। रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आपको यही पूछा, 2x + 3y = 6। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली एनालाइज करना है तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे, 3y = 6 - 2x, y = 6 - 2x/3। क्या इतना समझ आ रहा है सबको कि हम इसको एनालाइज करने के लिए कि इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगी, इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगी, इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगी, ऐसे ही लिखेंगे इसको, एक मशीन की तरह बनाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मशीन इन एक्स। हाँ हाँ सुदीप जी, आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं है, इतनी टेंशन मत लो। अच्छा, अब मान लो आपने x को 1 पुट किया, बच्चों आउटपुट क्या आएगी जल्दी बताओ? 4/3। 4/3. x को 2 पुट किया, आउटपुट क्या आएगी? 2/3. 2/3। x को 3 पुट किया, आउटपुट क्या आएगी? 0। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझ। ऐसी इनपुट जहां पे y 0 हो जाए, ऐसी इनपुट जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, ऐसा x जहां पे y 0 हो जाए, जहां पे आपकी मशीन फेल कर जाए। ये मशीन फेलियर ही शो हो रहा है ना, मशीन फेल कर गई। यहाँ पे आपने इनपुट तो डाली बट आउटपुट 0 हो गई, तो ऐसी इनपुट को हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या बात समझ रहे हो? रूट ऑफ द इक्वेशन। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? Yes. ऐसी इनपुट जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, दैट इनपुट वेयर आउटपुट इज 0, दैट इज नोन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम एज अ इंजीनियर, एज अ मैथमेटिशियन उस बात पे ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे ना, उस बात पे ज्यादा तवज्जो देंगे जहां पे हमारी मशीन फेल कर रही है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को बता पाएं कि इस गाड़ी को अगर हम इतनी स्पीड पे चलाएंगे तो वो अच्छी एवरेज देगी। बात समझ रहे हो? अगर इसको प्लेन की तरह चलाएंगे तो ये फेल कर जाएगी। बात समझ आ रही है ना बेटा? क्यों निकालते हैं हम रूट्स को? तभी आप लोगों ने 10th में देखा होगा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इसमें रूट्स की बहुत बातें होती हैं। रूट्स निकालने की मैथमेटिक्स में बहुत खास वजह है। सारी की सारी मैथ प्रॉपरली इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। क्या बात समझ पा रहे हो हम रूट्स क्यों निकाल रहे हैं? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब देखो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इनपुट वेरिएबल एक आउटपुट वेरिएबल, ये बात समझ आ गया सबको? वैसे थोड़ा सा अच्छे से। Yes, इनपुट sir. क्या है, आउटपुट क्या है, Yes, रूट sir. 0। सारे सच में साथ चल रहे हैं? सच बोलो Yes, बेटा। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो रूट्स को हम निकालते कैसे हैं? रूट्स को हम निकालते कैसे हैं? मान लो यही क्वेश्चन था भाई, सबसे पहले तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, एक मशीन बनाएंगे, ये बन गई। अब क्या करेंगे? y को 0 कर दो, y को 0 कर दो और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यही प्रोसेस होना चाहिए ना।
y को 0 कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो भी x आएगा उसी x पे तो ये y 0 हो रहा होगा। क्या बात समझ रहे हो बेटा? जो भी x आएगा उसी इक्वेशन पे तो y 0 हो रहा होगा। Yes, sir. Yes. Yes. तो Yes, sir. तो x आ गया 3, मतलब इस x पे y 0 होगा। क्या बात समझ आया? ये सबको Yes, sir. अच्छे से नोट्स बनाना बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स अच्छे से बनाना। इस x पे ये y 0 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ये बात? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम सर x को 0 लें तो सर y की वैल्यू जो आएगी वो नहीं रूट आएगी? अरे सर मैं आपको बता तो रहा हूं कि हमने मैथमेटिक्स में एक कल्चर माना हुआ है, जो कल्चर चलता आ रहा है। x को इनपुट वेरिएबल मानते हैं, y को आउटपुट वेरिएबल मानते हैं। हम बोलते हैं हमारा x इनपुट है, y आउटपुट है। जब रूट होता है ऐसी इनपुट जहां पे y 0 हो जाए, हम पहले आउटपुट को 0 कर रहे हैं, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि वो किस x के लिए आ रहा है। अगर आपने इनपुट को ही 0 कर दिया फिर तो y को निकाल रहे हो आप कि इनपुट 0 डालने पे आउटपुट क्या आ रही है। आप एक्चुअल में फिर पता क्या कर रहे हो, आपने x को 0 कर दिया, आपने y को 2 निकाला, ऐसी इनपुट जहां पे आउटपुट 2 आ गई। इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ, ये रूट थोड़ी हुआ, यहां पे तो आउटपुट आ रही है, मशीन चल रही है आपकी। रिजर्व में लग गया मोटरसाइकिल। Yes, sir. बात समझ रहे हो कि नहीं सारे बच्चे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। देखो मैं सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको रिलेट कर पाऊं कि मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में कहाँ यूजफुल है, बस इतनी कोशिश है मेरी, और कुछ नहीं है ज्यादा। बात समझ रहे हो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. अभी पढ़ाना तो शुरू ही नहीं किया। अच्छा चलो अब देखते हैं। टू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 4, एक्स कितना आएगा? 7/2. 7/2। 7/2. 7/2. इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है ना, ऐसा एक्स जो इसको सेटिस्फाई कर दे वो एक ही चीज है। Yes, sir. वन सॉल्यूशन। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, मुझे ये सॉल्व करके दिखाओगे? इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी। नहीं अभी तक कुछ किया नहीं है, बस ये क्वेश्चन था, एक्स आ गया, ये तो समझ रहे हो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऐसा एक्स जो इसको सेटिस्फाई करे, ऐसा एक्स जो इसको सेटिस्फाई करे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं कि अभी तक तो हम इक्वेशंस पढ़ते आए हैं ना 10th क्लास तक, इक्वेशंस को हम इक्वेशंस को आज तक पढ़ते आए हैं, इक्वेशंस इक्वेशंस इक्वेशंस। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता था। अब आज के बाद हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या सीखेंगे, इन इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को। ठीक है, जिसको नहीं सॉल्व करना आता मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, मैं तो सिखाना चाहता था कि इसको इन इक्वेशन बोलते। सर प्लीज बी म्यूट, अगर किसी को कुछ पूछना होता है तभी आप माइक ऑन किया कीजिए। ये समझ आ गया कि इसको इन इक्वेशंस बोलते हैं। चलो अब ये है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, समझ रहे हो? Yes, sir. ये क्या है, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज तक हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते आए थे ना, ये है लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात ही खत्म होती है, बस इनइक्वालिटी लगी हुई है बस। ऐसे भी हो सकता था 2x + 3y > 4, ये भी लीनियर इनइक्वेशन है। ये भी है 2x + 3y <= 4, 2x + 3y > 4, सारी इनइक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटी लगी हुई है यहाँ पे। दीज आर इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस, इनइक्वेशंस। ये क्या होती है, इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी होती है सिर्फ। बस ये सिखाना चाहता हूं, इनइक्वेशन एक चीज होती है,
क्या समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सभी ने यस सर। अच्छे से लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। चलो बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। ठीक है, अब बच्चों कुछ सेम आईडी पे ही आप लोग ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है? कुछ बेसिक सी टर्म सीखते हैं, वैसे सबको आता होगा, तो प्लीज थोड़ा ज्यादा शोर मत करना, ठीक है? आपको इनइक्वालिटी का साइन लगाना है। 2 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, बताओ। 4. बच्चों वाला काम करवा रहा हूँ, काफी बच्चों वाला। मुझे तो ये भी नहीं पता ये स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं। -2 बड़ा होता है कि -4 बड़ा होता है? -2. तो यहीं पे एक रूल बन गया, रूल नंबर 1। इफ negative is multiplied, if negative is multiplied on both side of inequality, on both side of inequality, then sign changes, तो साइन चेंज हो जाता है। ये बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो साइन चेंज हो गया, आप खुद ही कर रहे हो, मैं तो करा ही नहीं। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, ठीक है सर बच्चों? 1 मिनट लिखिए। दिखाओ सर, नोट कर लीजिए। अरे लो जी लो, बस थोड़ा जा जल्दी चलो, आप ये बहुत बेसिक्स तो कर रहे हैं ता करके। चलिए अगे। हाँ जी सर। अच्छा, Yes, sir. हो बच्चों ध्यान नाल दसियो, ठीक है? बड़े ध्यान से बताना। 2 इज लेस देन और 1, मतलब 2 का किधर को साइन डालूं? ग्रेटर देन। खुला वाला Greater than. Greater than. ग्रेटर था। 2 इज ग्रेटर देन 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एक ही बात है ना। 1 इज लेस देन 2, ये तो 1 एंड सेम थिंग है, बस Yes. सोचने का ढंग अलग है। यस जो बहुत basics बातें सिखा रहा हूं तो सीख लो प्लीज मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये। 2 इज ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं 1 इज लेस देन 2। ये तो एक ही बात होगी ना। यस। अच्छा, अब मैं कहूं 2 इज ग्रेटर देन 1, आप इस साइड भी 5 ऐड कर दो, इस साइड भी 5 ऐड कर दो, क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख चेक कर No, sir. सर नो सर। बेटा प्लीज, जो पीछे घर वाले होते हैं उनको कहा करो थोड़ा शांत रहा करें। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे लड़ाई चल रही है। मैं मानता हूं लॉकडाउन है, थोड़ा घर पे हैं सारे, पर है ना, प्यार से तो रहना ही चाहिए। ये समझ आया बेटा कि अगर हम सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इफ सेम नंबर is added on both sides, then inequality remains unchanged. ये समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सेम आईडी पे ज्वाइन करना है। अच्छा, ये एक रूल हो गया। रूल तो नहीं है, बस वैसे ही एक लाइन लिखवा रहा हूं, कोई हमें रट्टा नहीं मारना, इस पे दिमाग लगाना है। वैसे तो रूल्स होते हैं, मैं आपको याद करवा दूंगा, 1 मिनट लगेगा, बट नहीं, हमें याद नहीं करना, समझना है। अब 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, समझ रहे हो? -8 करो दोनों तरफ, देखो क्या साइन चेंज हो रहा है। यस सर। यस सर यस सर। Yes, sir. -8 करना है गधे। नो सर। नहीं हो रहा सर साइन चेंज। नो सर। यस सर। 2 -8 कितना होता है? यस सर होगा। -6। -6 कितना होता है? Minus- -7। -7. -6 ही बड़ा रहेगा बीबी।
यस सर, सही कह रहे और IITians हो सारे, हो। बताओ। सर Yes, sir. कहने का मतलब if same number is subtracted from both sides, बेटा ये खुद सोचनी होती है हमें चीजें, sides of an equation, then sign doesn't change. बात समझ पा रहे होगे नहीं? Sign doesn't यस change. सर, बेटा ये सबको बात समझ आ रही है? बड़े बेसिक से सिखा रहा हूं सभी को। Yes, sir, आ रही है। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 is greater than 1, divide by 8 on both sides, divide 8 on both sides। देखो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो रहा है कि नहीं? नो सर, No, sir. No, sir. No, sir. Same rate. सेम रह रहा है। 2 by 8, 1 by 8, भाई सेम ही रह रहे हैं। ये ज्यादा बड़ा है, ये बड़ा ही है Yes. अभी भी। यस सर, So on division by positive number on both sides, sign of inequality doesn't change, कोई चेंज नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा। यस सर, चलो अब ये देखना बच्चों एक बात, 2 डिवाइडेड बाय -8, देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, -8 से डिवाइड करो, -8 से डिवाइड करो। चलो सर चेंज होगी, चेंज हो जाएगा। चेंज होगा। 9 चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बड़ा हो जाएगा, so if we divide with negative number, sign changed। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? यस सर, Yes, sir. सच बताओ सारे। यस यस Yes, sir. प्रिंस करके समझ आया? सृष्टि Yes, sir. यस सर, सेम आईडी पे ज्वाइन कर ले। ये सर वो पिन नहीं हुई थी वीडियो, वो करके कर रहा हूँ। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स को निकालना है, कैसे निकालेंगे? सोच के देखो खुद, एक्स को क्या कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ समझेंगे बस, ठीक है? जिसका हो गया। ठीक है मंतेश्वर, ईशा। अब आप थोड़ा सोच के देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई पहले 4 को उस तरफ ले जाएं, जैसे हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास इन इक्वेशन ये होती, इक्वेशन ये होती, इक्वेशन में क्या करता हूं? कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रखता हूं। अब 4/2 कर रहा हूं, 2। बस आपको साइन का ध्यान रखना है। अब अगर आप 4 को उस तरफ लेके जाओगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो मैं +4 कर रहा हूं ना दोनों तरफ। बात समझ रहे हो बेटा? अगर दोनों तरफ +4 करूंगा तो साइन चेंज होगा नहीं। यहाँ पे +4 -4, तो बच्चों ने रट्टा मार लिया, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाता है। अब अगर 2 से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ तो साइन चेंज होगा नहीं, भी +2 से कर रहा हूं। तो आंसर क्या आ गया? x < = 2। क्या थोड़ा सा समझ आया? x < 2 कैसे आया? Yes, sir. तो इस जैसे इसका आंसर क्या आया था? x = 2। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, 1 सॉल्यूशन था। सिर्फ 2 पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। क्या मतलब? इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। यहाँ पे कितने आंसर्स हैं, कोई बता सकते हैं? क्या एक सॉल्यूशन आया कि बहुत सारे? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हर वो पॉइंट 2 से छोटे सारे नंबर और 2 भी
1 -1 0 -2 ये सारे नंबर्स आए इसका आंसर। बात समझ रहे हो? माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे इसका आंसर्स हैं। ये बात समझ आई सबको? Yes. अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, पहला छोटा लिखना है फिर बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन क्लोज, ये है ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ये होती है क्लोज ब्रैकेट, ये होती है क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्लोज क्यों डाला? क्योंकि मुझे 2 भी इंक्लूड करना था, आई हैव टू इंक्लूड 2। इक्वल टू पे भी तो आंसर वैलिड होगा ना? थोड़ा थोड़ा समझ आया? 5-10%? Yes. आ गया सर, Yes. आ गया सर। वेरी गुड। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, चलो सिर्फ ट्राई करो। सर कैन आई रीजॉइन सर? आपकी ना वीडियो ब्लैक शो हो रही है मुझे सर। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी वीडियो ऑन रखो अपनी सारे। देखो सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया। अब आप एक बात यहां पे ध्यान रखोगे, जब आप -3 से डिवाइड करोगे, जब आप -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। Change. समझ रहे हो? इनइक्वालिटी चेंजेस हियर। तो आंसर क्या आ गया? x ग्रेटर देन 4। तो 4 से सारे बड़े नंबर हमारा आंसर आएंगे। यहां पे मैंने ये सर्कल क्यों लगाया? 4 नहीं लेना हमें, 4 से बड़े आंसर्स हैं। 4.1 हमारा आंसर है, तो इसको लिखेंगे 4 टू इन्फिनिटी ओपन 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 ब्रैकेट्स। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखना है, ऑलवेज ओपन। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस। ऊपर ब्रैकेट नहीं समझ आया सर, आपने कैसे कहा है? अच्छा ये मैं समझा देता हूं दोबारा, कोई बात नहीं। बाकी समझ आ गया सॉल्व कैसे कर रहे हैं? यस सर। सर ठीक फॉर है। इंक्लूड नहीं करेंगे तो लिखा दो। 4 पे ओपन डाल दिया ना, इसको नहीं लेना, 4 से जस्ट आगे वाला तो ले ही सकते हैं। 4.1 4.001। सॉल्यूशन सर प्लीज Yes, रिपीट sir. कर दो सर, मैंने सर रीजॉइन किया था सर। हाँ हाँ मैं अभी आपको रूल्स लिखवाता हूँ। चलो रूल्स लिखो थोड़े से, अभी आपको रूल्स इंग्लिश देखना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं काम करना। ये रूल्स किसके लिए हैं? सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इनइक्वेशन जो वन वेरिएबल में। पहला रूल देखना आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं इंग्लिश में। सेम नंबर may be added or subtracted from both sides, from both sides of inequation without changing the sign, changing साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये बात समझ आया? अभी हमने किया कि दोनों जगह सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था 2x + 3 < 4। अब मुझे x निकालना है तो मैं -3 कर रहा हूं ना एक्चुअल में तो दोनों तरफ। तो यहां पे 0 बन गया, इनइक्वेशन सेम रही, यहां पे 1 बन गया। अब बच्चों ने याद करना शुरू कर दिया, प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस हो जाती है। तो इसी रूल को एक और तरीके से लिखने लग गए लोग। कैसे लिखने लगे बेटा? सारे ध्यान से देखो। एनी टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन, एनी टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन may be taken to the other side
विद इट्स साइन चेंज, विद इट्स साइन चेंज। जैसे देखो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया, देखो विद इट्स साइन चेंज, विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या ये बात समझ रहे हो कि इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो चीज इधर प्लस की थी उधर जाके माइनस हो गई, माइनस वाली चीज प्लस हो गई। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? और ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ आना चाहिए आपको, क्लियर। सभी को। Yes, sir. सच बताओ सारे। अभिषेक, चंदन Yes, सिंगला, sir. दाता नूर Yes, सिंह, sir. Yes, sir. लक्की। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, एक और रूल होता है, वैसे आप लोगों ने करवा दिया है मैंने। बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव रियल नंबर, बाय सेम पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव शब्द, रियल नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो पढ़ के इंग्लिश समझ आ रही है, ऐसा क्यों लिखा मैंने? जैसे ये Yes. क्वेश्चन था 2x + 3 < 4, सबसे पहले तो प्लस के 3 को उधर ले गए तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 2 को जब डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर को, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और समझ लो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बात। इसका मतलब क्या है कि x < 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 1/2 से छोटा कुछ भी पुट कर लोगे ना, 0, -1, -2, -3, सब कुछ इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसका मतलब है। तो हम इसको लिखते हैं -∞ से लेके 1/2, इन्फिनिटी पे Open bracket. हमेशा ओपन, ओपन का मतलब होता है इसको इंक्लूड नहीं करना। 1/2 को इंक्लूड नहीं किया, अब 1/2 क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा? भाई फिर 0 और 1/2 के बीच में इतने नंबर्स हैं वो रह जाएंगे, तो 1/2 ही लिखो, बट 1/2 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन ब्रैकेट। 1/2 से जस्ट छोटा इंक्लूड करना है, जस्ट छोटा, छोटे से छोटा भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? अब थोड़ा ज्यादा समझ आ रहा है आगे से। Yes, हनी sir. सिंह कुछ पूछना चाहते? So, सर 1/2 के आगे ब्रैकेट लगेगी, 1/2 के आगे भी ओपन ब्रैकेट लगेगी। हाँ, 1/2 नहीं लेना ना हमें, ओपन ब्रैकेट इसलिए लगेगी। अगर ऐसे होता क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसे होता प्यारे बच्चों, तो इसको लिखते ऐसे, Include करते फिर इसको 1/2 लिखते ऐसे। 2 मिनट सर रुक जाओ, इसको हम लिखते ऐसे, 1/2 पे अब क्लोज लगाते, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन, इन्फिनिटी एक नंबर डिफाइन नहीं है ना, इसलिए ओपन। अब 1/2 हमारा आंसर हो सकता है, इसका मतलब ये है। ये बात समझ रहे हो बच्चों? हाँ यस जी। सर आपने अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था -3x + 12 इज लेसर देन 0। वो भी करवाता हूँ, अभी दोबारा करवाता हूँ, देखना भी, ठीक है? अगर इनइक्वालिटी फ्रैक्शन में हो वो भी बताता हूँ बेटा, सारे केस करवाऊंगा। अब अगला रूल लिखो, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। रिवर्स्ड बोल लो या चेंज बोल लो, when both sides of an inequation are multiplied, ये आपको समझ आ जाएगा वैसा क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। देखो क्या इंग्लिश समझ आई कि ऐसा क्यों होता है? साथ साथ समझो बेटा, कॉन्शियसली बैठो, Yes, sir. कॉन्शियसली बैठो, कॉन्शियसली। हमने अभी किया था वो केस, मैंने आपको पहले
क्या समझ आया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. अब हम Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं जो अभी बच्चे ने बोला। बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था आपने अभी? Yes, sir. Minus Question? 3x plus 12 is lesser than 0. हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म उधर जाएगी। अब हम जब -3 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा इसके थ्रू। दिस Yes, इज sir. रॉन्ग। तो x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा? 4। देखो समझ आया? सर इसमें एक चीज में डाउट था हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर। इसमें अगर हम माइनस पहले ही अगर काट देते हैं तो गलत होगा ना? हाँ, माइनस माइनस अगर आप काट रहे हो तो मतलब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज हो Yes, sir. जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ऐसा क्यों? यस सर। वेरी गुड। माइनस माइनस दोनों जगह काट नहीं सकते हम इनइक्वालिटी में। अब माइनस माइनस का देखो बेटा, जैसे 1 इज इक्वल्स टू 1 था, यहां पे तो -1 इक्वल्स टू -1 है, माइनस माइनस काट सकते हैं। अब जैसे 1 इज लेस देन 2 है, -1 इज ग्रेटर देन -2 है, अगर आपने माइनस माइनस काटा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रहा है? सोचो। सर -3x अगर उधर लेकर जाएं, -3x को उधर ले जाओ तब भी कोई बात नहीं है। देखो 12 इज लेस देन 3x हो जाएगा, ये ठीक है बेटा? यस और नो? माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया। यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 12/3, x ग्रेटर देन 4। अब भी तो आंसर वही बन गया। यस सर। क्या समझ पा रहे हो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स सारे बच्चे? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो बेटा, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में क्या फर्क होता है? क्लोज ब्रैकेट एक होती है ओपन ब्रैकेट, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, ऐसे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखना है, इन्फिनिटी को ऑलवेज ओपन ब्रैकेट्स में रखना है। क्या बात समझ आ रही है? इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट्स में रखना है। इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड नंबर है ना, हम उसको ब्रैकेट में रख ही नहीं पाएंगे। क्या बेटा बात समझ आई थोड़ी सी कि नहीं? बाकी क्वेश्चंस करते हैं, अभी मैं और समझाता हूं। देखो समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ खुद से, मन से। 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x फाइंड करना है, x की रेंज फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है 7x + 9 ग्रेटर देन 30। चलो सॉल्व करो खुद से, कर सकते हो सारे। डन, वेरी गुड। हो जाने चाहिए थे। सबसे पहला 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x कांस्टेंट टर्म उधर, 4 को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बच्चों ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है कि x 3 भी हो सकता है, 3 से बड़ा भी हो सकता है। ऐसे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, 3 पे डॉट लगाएंगे, इस तरफ को लाइन लगाएंगे। तो इसको अगर ब्रैकेट्स में लिखना हो 3 to infinity, बताओ ओपन क्लोज आएगा, क्लोज ओपन आएगा? क्लोज ओपन सर। क्लोज ओपन सर। 3 को इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी को नहीं करना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो नंबर लाइन वाला समझा दो सर, ओपन क्लोज ब्रैकेट वाला। इस चैप्टर में आना सर। अरे कहीं कोई चैप्टर में नहीं है यार, सिर्फ मैथ एक पूरा चैप्टर है, कोई चैप्टर नहीं होते। बेटा बात समझो, इसका मतलब क्या है कि x 3 या 3 से बड़ा हो सकता है अगर आप इसको सॉल्व किया।
बात समझ आया ये? यस सर। तो नंबर लाइन पे 3 रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -3 होगा। 3 और 3 से बड़े आंसर हैं, बस ऐसे लाइन मारी है कि ये सारे अपने आंसर्स हैं। ओके सर। और अब आंसर्स लिखने का तरीका, अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना हो तो 3 पे क्लोज, क्योंकि 3 भी हमने आंसर में इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी पे ओपन। ओके सर। अब इसका आंसर क्या बनेगा? 3 से बड़ा, देखो 3 से बड़ा, 3 पे ओपन रखना है, ये ओपन का सिंबल है। यस सर। अगर ब्रैकेट्स में लिखना हो 3 to infinity ओपन ओपन। बेटा बात समझ आ रहा होगा, बड़ा सिंपल है यार, इट इज सिंपल, टू सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. शुभांग समझ आ रहा है पुत्र? Yes, sir. ठीक है। टीना समझ आ रहा है? यस सर। चिराग? यस सर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइव एक्स माइनस 3 is less than 3x plus 1. Solve for x. कर सकते हो बेटा, सारे करो जल्दी। 3x plus 17 less than equals to 2 times 1 minus x. उसके बाद क्वेश्चन 2 times 2x plus 3 minus 10 less than equals to 6 times x minus 2. जितना आप मैथ को सोचोगे ना, जितना इसके बारे में थिंक करोगे, उतना आएगी आपको, और एक बार आ जाएगी तो जाएगी नहीं कभी। यही इसकी ब्यूटी है। सर एक मिनट। बेटा am I audible to all of you? I am sorry. Yes, sir. यस सर। सॉल्व करो बेटा सारे मन से, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। हो गए सबके? वेरी गुड प्रभजोत। चलो चलो जल्दी। अरमान, अनिकेत, हनी सिंह, बेटा समझ आ रहा है? यस सर। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं, 5x इधर आके ये माइनस का 3x, माइनस वाला उधर जाके प्लस का, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना। 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 2। तो हमारा आंसर क्या बन गया? देखो बच्चों, अगर नंबर लाइन पे मार्किंग करनी हो तो 2 से छोटा है इस तरफ को, अगर इसको ब्रैकेट्स में लिखना हो माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन ओपन। किस किस का ये आंसर आया था जल्दी बताओ? सर मेरा। यस सर। सर मेरा। यस सर। मेरा। चाहता है इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो बेटा, आपको खुद ही पूछना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। माइनस बेटा इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तो होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी से 2 की तरफ जाना है, हमें हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, ये लिखने का पैटर्न। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी में फिर 1 भी नेगेटिव आएगा बेटा। 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी लेंगे। बेटा माइनस इन्फिनिटी एक बहुत आगे जाके नंबर है, नंबर। ये सारी रेंज कवर हो रही है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। उसमें 1 भी इंक्लूडेड होगा, 0 भी, 2 -1 भी, -2 भी। ओके सर। अच्छा अब क्या कोई पूछना चाहता है? अगला क्वेश्चन पूछो सर। इन्फिनिटी पहले क्यों लिखा है इसमें? बेटा माइनस इन्फिनिटी बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा? नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना, ये वाला नंबर 2। हम छोटे से
तरफ लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। ओके सर। सर हाँ जी सर इसमें हमने दोनों ओपन ब्रैकेट यूज करे। बेटा इन्फिनिटी को ऑलवेज ओपन रखना है, इन्फिनिटी एक डिफाइंड नंबर नहीं है ना। और 2 पे ओपन इसलिए रखा है कि मुझे 2 आंसर नहीं चाहिए, 2 से छोटे चाहिए। इक्वलिटी कहां लगी हुई है? अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या लिखते, माइनस इन्फिनिटी से 2 ऐसे। ओके सर। चलो बेटा इसको सॉल्व करो। 3x + 17, पहले इसको सॉल्व कर लें, वेरिएबल्स को एक तरफ। कितना बना? -3। सर ये माइनस समझ आया कि नहीं सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। आंसर्स क्या बनेंगे? -3 भी आ सकता है, इससे छोटे सारे। अब इधर तो माइनस इन्फिनिटी है ना, तो कैसे लिखेंगे? -∞ to -3 ओपन क्लोज। क्लोज क्यों? इक्वलिटी लगी हुई थी, ये वाली इक्वलिटी। क्या बात समझ आ रही है बेटा? इसमें कोई Yes, कुछ sir. पूछना चाहता है तो पूछो। नो सर। अभी समझ आ गया सभी को? यस सर। सच बताओ, यस सर। सभी को आ गया? आर्यन शर्मा, आयुष गोयल, दक्ष कांसल। यस सर। भाई 3 का नाम लिया था, आंसर एक नहीं बोला। यस यस सर। यस। अगला क्वेश्चन क्या था? 2 × 2x + 3 - 10 6 × x - 2। तो इसको सॉल्व किया। 4x + 6 - 10 < 6x - 12। अब चाहे ऐसे लिख लो 4x - 6x, यहाँ पे माइनस का 4, इधर जाके प्लस का 4, तो ये बनेगा माइनस का 2x < माइनस का 8। ये बात समझ आ रही है? अब जब हम माइनस से माइनस को काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे साइन चेंज। साइन ऑफ इन्फिनिटी चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। x < 4 आ जाए। तो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आंसर 4 पे डॉट लगानी है। इसका मतलब है 4 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। तो अगर ब्रैकेट्स में लिखना हो आंसर 4 to ∞, पहले 4 छोटे से बड़े की तरफ। अब इन्फिनिटी एक उधर जाके बड़ा होगा ना। क्या सबको नंबर लाइन क्लियर है? ये वाली नंबर लाइन कि इधर -∞, +∞, 0, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है बच्चों सबको? यस यस सर। सच बोल रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। सर हाँ जी हाँ जी सर ये वाला पार्ट सर एक बार दोबारा समझा दो। सर कौन से वाला ये बताइए? सर थर्ड पार्ट यही वाला। ये क्वेश्चन ही दोबारा समझा दूं? हाँ जी सर। 2 × 2 = 4x, 3 × 2 = 6 - 10 6x - 12। ठीक है बेटा? यस सर। 4x इधर रखा, ये प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x हो गया। ठीक है सर। ये वाली टर्म है माइनस का 4, उधर जाके हो गया प्लस का 4। यस सर। -2x < -8। ठीक है बेटा? सर लेस देन क्यों है? ये लेस देन ही साइन चल रहा था। सर नहीं सर, ग्रेटर नहीं होना चाहिए सर -2x। -2x इज लेस देन -8। अब जब माइनस से माइनस काटेंगे तब साइन चेंज होगा। ठीक है सर। पक्का? ठीक है सर साइन समझ नहीं आया सर। यहां तक क्वेश्चन समझ आया सर आपको? हाँ जी सर, यहाँ तक तो सारा आ गया। वेरी गुड। -2x इसको तो ऐसे ही करेंगे, ये तो -8 ही है। ये समझ आया? हाँ जी सर। अब जब सर माइनस से साइन सर साइन -2 की तरफ नहीं होना चाहिए था सर, -2 ग्रेटर है। बेटा कैसे पता चला -2x ग्रेटर है? क्वेश्चन तो देखो, ये लेस देन तो चल रहा है साइन।
अच्छा ठीक है, ओके सर। पता नहीं क्या बोलूं, ग्रेटर देन हो जाएगा अब। ठीक है बेटा। बेटा समझ आया कि नहीं आया? यार गया ये तो सर। नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम गधों। चलो अगला क्वेश्चन करो। 3 टाइम्स x माइनस 2 बाई 5। देखो जो घर पे पढ़ेगा मैं उसी को हायर लेवल करवाऊंगा, बाद में मत बोलना। सॉल्व करो इसको, चलो कमान। अभी तो रूल्स भी लिखवा दिए यार, समझा भी दिया है। इसके बाद तो बस जान देनी रह गई। शाबाश, बताओ क्या आंसर आएगा? किंशुक का हो गया। should be greater than equal to 2. शाबाश, बड़ी सिंपल सॉल्विंग है। आंसर x is greater than equal to 2. शाबाश। पहले तो देखो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, इसको इधर इसको इधर। पॉजिटिव नंबर्स हैं। 9 टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 टाइम्स 2 माइनस x। अब 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 माइनस 25x। 9x प्लस 25x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 प्लस 18। दिव्यांशी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ये कितना बनेगा? सर ये इधर लेकर जाओगे तो आंसर क्या बन गया? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अगर नंबर लाइन पे शो करना हो 2 और 2 से बड़ा, अगर ब्रैकेट में लिखना हो, क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा इन्फिनिटी ओपन। समझ आ रहा है बेटा अब सबको? थोड़ा थोड़ा ज्यादा। Yes, sir. अब क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व करना, ठीक है? दिमाग से। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, बस सोचने वाला है, ऑरली हो जाएगा। अगर आप में से कोई दिमाग लगा के बताए तो बड़ा मजा आए। टीना बेटा समझ आ रहा है? शोभीन? हाँ सर। टीना आ रहा है, ठीक है। पुलर साहब समझ आ रहे हैं? यस सर। पूरा चंगी तरह? यस सर। करो बेटा करो। x लेस देन 2। मनवीर का बहुत सही है बेटा, मनवीर सिंह, शाबाश। x less than वेरी गुड वेरी गुड। पूर्णिका, आयुष, साहिल सूद। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे गलती क्या करते हैं बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना, ये एक वेरिएबल नंबर है। हमें ये पता थोड़ी है ये हमेशा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इनइक्वालिटी में ऐसे थोड़ी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल नंबर्स की कर देंगे। अगर हमें इसको नेगेटिव करना है, ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है। लेस देन 0 का मतलब क्या है? हमें इस पूरे नंबर को नेगेटिव करना है। ये बात तो समझ रहे हो कि नहीं? इस पूरे नंबर को। अब 1 तो हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसको ही नेगेटिव होना पड़ेगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? कि क्वेश्चन यही बन जाएगा। यहां पे पूछो किसी को कोई डाउट हो।
क्वेश्चन ये बन गया। कैसे बना सर? सर पहली बार में दिमाग लगा के बैठा करो, पूरा कॉन्शियस होके। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा 1/x-2 लेस देन 0, ये बात समझ आया? ये बात समझ आया? अच्छा, लेस देन 0 का मतलब ये चीज मुझे नेगेटिव करनी है। हाँ जी यस सर। अब ये है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो पता होगा, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। यस सर। अच्छा, न्यूमिनेटर अगर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा ताकि पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाए? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो x-2 को लेस देन 0 होना पड़ेगा। यस सर। तो x को लेस देन 2 होना पड़ेगा। समझ आया? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? -∞ to 2 ओपन ओपन। तो इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे रख के देख ले, आंसर हमेशा लेस देन 0 आएगा। ओके बेटा अब समझ आया थोड़ा सा ज्यादा? यस सर। कुछ पूछना दोबारा पूछो इसमें से। ग्रेटर देन 0 होता? हाँ जी, अगर ग्रेटर देन 0 होता? अगर ग्रेटर देन 0 होता क्वेश्चन बना लेते हैं। 1/x-2 तब भी कोई फर्क ना पड़ता। अब मुझे इसको पॉजिटिव करने, तो ये तो पॉजिटिव है ही, इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके सर। तो 2 to ∞ आंसर आ गया। समझ रहे हो बेटा सारे के नहीं? यस सर। यस सर। यस अब अच्छे बच्चे बन के ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। विभा समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। संध्या, संध्या समझ आ रहा है? सिंध्या, इसको सॉल्व करो बेटा। मंतेश्वर का हो गया है, वेरी गुड। कीशुक का हो गया, कीरत का हो गया, प्रभजोत का हो गया, ये तो अपने वाला ही प्रभजोत है। हर्षिता का हो गया, ईशा का हो गया, चलो चलो, शबद का हो गया, परीक्षित का, मनवीर सिंह का हो गया, वेरी गुड। गुरकीरत सिंह का हो गया, कृष भाटिया का हो गया। बेटा तुम लोग भी करो, स्क्रीन की तरफ क्या देखी जा रहे हो? कॉपी पे थोड़ा तो एफर्ट लगाओ। दिव्यांशी, लक्ष्य बंसल, अभिषेक कंसल, गौतम का हो गया। बेटा देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये वाला पार्ट पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ रहे हो? इस वाली टर्म को इस साइड तो लेके आ सकता हूं, प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहां पे तो सॉल्विंग कर सकता हूं, इधर तो इनइक्वालिटी चलती रहेगी, एलसीएम ले लेता हूं। क्या बना ये बात समझ आई? यस और नो? यस सर। यस सर। अब सोच के देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। पहले तो सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना, सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना। अब इस क्वेश्चन में देखो, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर नेगेटिव है, मुझे पूरी चीज पॉजिटिव करनी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा ना बच्चों। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि इक्वालिटी भी लिखनी चाहिए, चलो एक बार के लिए लिख लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया? -∞ to -2। सर ब्रेक। ये बात समझ आ रही है दिव्यांशी? ये वाली पूरी चीज पॉजिटिव करनी थी, ऊपर नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा। यस सबको समझ आ रही है? किंशुक, अभिषेक कंसल? यस बेटा कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है तो पूछो।
सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। सर इसमें स्मॉलर देन के साथ इक्वल टू भी आएगा? अरे नहीं नहीं, वो समझाता हूँ बेटा। देखो यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। दोबारा तो कर देता हूँ। अच्छा, अब ये वाली चीज नेगेटिव है, मुझे ये पूरी चीज पॉजिटिव करनी है, तो डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा? छोटा नहीं करना पड़ेगा, जीरो से नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन पाएंगे। क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। बेटा जिसने पूछा था, जिसका डाउट था, बताओ। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, तीसरी चौथी बार करता हूं। लेट अस रिपीट। प्लीज बी म्यूट ऑल ऑफ यू। क्या ये समझ आया बेटा? -1/x + 2 > 0 हो गया। यस सर। अब भाई इसको पॉजिटिव करना है, ये समझ आ रहा है? इस चीज को पॉजिटिव करना है। यस सर। न्यूमिनेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए पूरी चीज को? नेगेटिव होने पड़ेगा। बस फिर नेगेटिव कर दो। नेगेटिव का मतलब <0 आंसर आ गया ये। अंडरस्टूड। थैंक यू। ठीक है बेटा बात समझ आ रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कौन जितनी सही नहीं है। कौन ज्यादा सही होती? प्लीज बी म्यूट यार, अगर नहीं पढ़ना आप क्लास छोड़ सकते हो। हाँ जी बोलिए संध्या। सर क्या एक टाइम पे x की दो वैल्यूज हो सकती हैं? एक टाइम पे देखो ना बेटा, ये x की बहुत सारी वैल्यूज, तो आंसर आया हमारा। -2 से छोटे सारे आंसर हैं कि आप -1 रख लो, -3 रख लो, -4 रख लो, सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे जो आपका ये क्वेश्चन है। सर बट अगर जो आपने पहले मेथड बताया था, जैसे कि x + 1 भी > 1 होगा और x + 2 भी > 1 होगा, तो अगर हम उस मेथड से सॉल्व करें तो x हमारा लाइक > 0 भी आ रहा है और > -1 भी आ रहा है। बेटा तो इसमें तो सारी मैंने ये मेथड आपको कभी नहीं बताया कि इसको भी 1 से बड़ा कर दो, इसको भी 1 से बड़ा कर दो। ये तो मेथड बताया ही नहीं। यहाँ पे पहले 0 बनानी है। जो ये क्वेश्चन था यहाँ पे 0 थी। पॉजिटिव 0 से बड़े नंबर सारे होते हैं पॉजिटिव, 0 से छोटे नेगेटिव। समझ रही हो बेटा? मैं समझ गया आपने क्या कर दिया। जो सर आपने भी क्वेश्चन करवाया उसमें x की वैल्यू -2 भी आ सकती है सर। सर -2 नहीं आ सकती ना, -2 रखने पे ये चीज नॉट डिफाइंड बन जाएगी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। फिर सर इसका आंसर 0 कैसे आएगा सर? इन्होंने कहा = 0 और <0। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर >= 1 नहीं था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, बट 1 पे नहीं बन रहा। अब क्या करें? 1 पॉसिबल ही नहीं है बनना। ग्रेटर देन 1 बन जाएंगे। क्या बात समझ आया थोड़ा सा? यस यहाँ पर सर हमने बना दिया > 0 बना दिया सर हमने। फिर 0 आंसर किस केस में आएगा सर इसका? 0 बन नहीं पाएगा ना सर। -1/x + 2 > 0। अगर मैं ये लिख रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया, x + 2 <= 0। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे दिक्कत क्या है? -2 भी आ गया आंसर में। यस सर। अब जब -2 आप यहाँ पे रखोगे तो वो चीज नॉट डिफाइंड बन जाएगी ना। 1/-2 + 2 1/0 इज नॉट डिफाइंड। डोमेन में ही नहीं है, जब हम पुट ही नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके सर। क्या थोड़ा सा समझ आया बेटा? बहुत थोड़ा सा। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप अब सोचने वाली चीजें हैं। देखो यार, ये मैथ है, कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। हमें इसको समझ के ही करना पड़ेगा। यही इसकी नेचर है। इसकी नेचर है कि ये पहले धीरे धीरे आती है, जब आ जाती है तो एकदम से। इसकी नेचर है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है, म्यूट रहना पड़ता है, फिर क्वेश्चन पूछते रहो जितने मर्जी। अभी तो मैं म्यूट करवाता रहता हूँ छोटे बच्चों की तरह कि म्यूट हो जाओ, वीडियो ऑन कर लो। आप लोगों का नुकसान है, एक टाइम के बाद मैं भी छोड़ दूंगा कहना।
फिर बस मैं भी प्रोफेशनल टीचर की तरह पढ़ाऊंगा। अब मान लो क्वेश्चन है, मैं हर चीज क्वेश्चन से समझा रहा हूं, कोई कंसेप्ट रटवा नहीं रहा। x-3/x-5 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे करेंगे? सोच के देखो, सोच के देखो 2 मिनट के लिए शांति से। कीशु का हो गया, वेरी गुड। मैं आपको एक बात बताता हूं, अच्छा बैच वही होता है जिसके बच्चे अच्छे होते हैं। आईआईटी को आईआईटी वहां के बच्चे बनाते हैं। और आईआईटी पैशन से होती है, पैशन से। करण का हो गया, प्रभजोत का हो गया, विभा का हो गया, वेरी गुड विभा। लक्की का हो गया, इशिता का हो गया, कृष गुप्ता का हो गया। अब ध्यान से समझो, मुझे ये वाली टर्म ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, सारे बड़े प्यार से। मुझे ये वाली टर्म पॉजिटिव बनानी है, पॉजिटिव। क्या क्या केस बन सकते हैं? एक बार तो ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। बात समझ रहे हो ना? इसको भी पॉजिटिव करना है, इसको भी पॉजिटिव करना है। पहला केस तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। एक और केस क्या बन सकता है? नेगेटिव बाय नेगेटिव भी तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब संध्या समझना बेटा अच्छे से। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्किंग कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स की। 3 छोटा होता है तो इस तरफ लिख लो, 5 बड़ा होता है तो इस तरफ लिख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, नंबर लाइन मार्क कर लो। अब सोच के देखो, जब x को 5 से बड़ा रखेंगे, x को 5 से बड़ा रखेंगे तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी। बात समझ रहे हो ना? अभी पूछ लेना जिसका कोई डाउट है। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने पहले x-3 को 0 रखा तो x3 मार्क कर लिया, x-5 को 0 रखा, x5 मार्क कर लिया। बात समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब सोच के देखो, जब x 5 से बड़ा रखूंगा, इस रीजन में x होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये केस बन गया मेरा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। सोचना है, बस सोचना है। तो मेरा ये आंसर वैलिड है, मतलब एक तो आंसर बनेगा 5 से इन्फिनिटी, ओपन ओपन। ये बात समझ आई? यस सर। अब यहाँ पे इस रीजन में देखो, 3 और 5 के बीच में क्या हुआ? 3 और 5 के बीच में बता सकते हो? ऊपर वाली टर्म क्या रहेगी 3 और 5 के बीच में? नीचे वाली नेगेटिव। पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। नीचे वाली नेट आंसर क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। नेगेटिव। यस सर। बट हमें क्या बनाना था? पॉजिटिव बनाना था। बेटा दिमाग लगाओ, हमें पॉजिटिव बनाना था। तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया। अब जब 3 से नंबर छोटा रखेंगे, 3 से नंबर छोटा रखेंगे, दोनों नेगेटिव। ऊपर वाला ही नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव, तो आंसर नेट क्या आया करेगा हर बार? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बात समझ आ रहा है? तो यहां पे भी नेट आंसर पॉजिटिव ही आएगा हर बार। ये भी हमारा आंसर बनेगा -∞ to 3। दोनों आंसर हैं, क्लब करने हैं तो यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। थोड़ा सा समझ आया? 10%। यस सर। यस सर। देखो सारे बच्चे, सर इसको वर्बल पुट करके देख सकते हैं? पुट करके नहीं देख रहा, मैं सिर्फ सोच रहा हूं, सिर्फ सोच रहा हूं। अभी तो मेथड भी सिखाऊंगा, बट अभी तो मैं सोचना सिखा रहा हूं आपको। कितने पुट करेंगे? हाँ जी सर, आपने कहा कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक कुछ भी हो सकता है, तो सर अगर हम 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा?
बेटा माइनस इन्फिनिटी टू 3 के बीच में आप 2 पुट करके देख लो यहाँ पे। 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 माइनस 1 बाई माइनस 3, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन 0, सो ओके। ओके सर, ओके सर। समझ गए बेटा ये? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं मेथड भी सिखा, मैं आपको रूल्स भी लिखवा दूंगा, रट्टा भी मरवा दूंगा, बट पहले समझ लो बेटा, समझ लो मैथमेटिक्स को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी ब्रेक यूज कर सकता हूँ थोड़ी सी? देखो मेरी भी ब्रेक है, इसके बाद मेरा फिर लेक्चर है 12:30। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी 2 से बड़ा कर दो, इसको भी 2 से बड़ा कर दो। पहले यहाँ पे 0 बनाओ। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा? 2 को दूसरी साइड लेके 2 को उधर। अब यहाँ पे एलसीएम लो। चलो जल्दी बताओ क्या बना फिर, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। नहीं सर। -7 अपॉन x प्लस 5। क्या बात है, एलसीएम लेना सीख लो। सर -x प्लस 8 ओवर x प्लस 5। ये बनेगा -x - 12। यस सर, Very -x good, - 12। बेटा बेसिक्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे अगर आप करने की बात कर रहे हो। ये समझ आया? यहां तक आया कि नहीं आया? यहां तक बताओ पहले। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पक्की बात है, यहां तक आ गया? यस। यहां तक समझ आ गया? यस अच्छा, अब इसको सिंपल और अच्छा क्वेश्चन ऐसे बना लें। नीचे क्या आया था? x प्लस 5। मतलब x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना लो। x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो। ये समझ आया कि नहीं आया? माइनस कॉमन निकाल लिया और तो कुछ नहीं किया। -x - 12 था। इज दिस ओके और नॉट ओके? ओके सर। यस सर। अब इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ऐसे कर दूं, पॉजिटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग करो। बताओ -12 इधर आएगा, -5 इधर आएगा, ऐसे ही आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यस सर। देखो अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब हमें ये चीज नेगेटिव करनी है। क्या क्या केस हो सकते हैं? अब सोच के देखो, -5 से जब इधर कोई नंबर रखोगे, -5 से बड़ा, ये वाली टर्म क्या आएगी? नेगेटिव। पॉजिटिव। वही -5 से बड़ा। पॉजिटिव। ये वाली टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव। तो क्या हमें ये वाला पार्ट लेना चाहिए? नो सर। नो सर। क्योंकि यहाँ पे तो ये नेट टर्म पॉजिटिव रह रही है, ये वाली नेट फ्रैक्शन पॉजिटिव रह रही है ना। हमें तो नेगेटिव वाला आंसर चाहिए। -12 और 5 के बीच में क्या है? -12 और 5 के बीच में ये वाली टर्म नेगेटिव है, वो वाली पॉजिटिव है। न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो नेट आंसर नेगेटिव आएगा। यस। -12 से छोटे के लिए न्यूमिनेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो नेट पॉजिटिव बन गया। यस सर। हमें कौन सा आंसर चाहिए था? नेट नेगेटिव वाला। तो आंसर क्या बन जाएगा? -12 से -5 ओपन ब्रैकेट दोनों। यस सर। क्या थोड़ा सा समझ आया? 5%, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 5%। यस सर, हो गया था। यस सर। यस। यस सर। सभी को थोड़ा सा समझ आया? यस यस सर। मैं कल दोबारा भी करवाऊंगा ये वाला, आपको घर पे सोचना है पर, ठीक है? मैं कल दोबारा भी करवाऊंगा, बट आपको घर पे सोचना है।
सर बाकी ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਨਾ -12 अपने अपने नंबर से व्हाट्सएप Yes, sir. चलो